काफिरों से दूर रहें, ऐसा बोला पाकिस्तानी आर्मी के स्पोक्स पर्सन डीजीआईएसपीआर ने। अहमद शरीफ चौधरी, नाम खुद ही चौधरी है, तो नाम के पीछे चौधरी लगा है, तो उन्हें भी पता होगा ये चौधरी क्यों लगा है। कुरान में ऐसा तो कोई चौधरी नाम का वर्ड नहीं है, हदीसों में नहीं है, ये तो इंडिया का वर्ड है। लेकिन फिर भी चौधरी साहब को ऐसा लग रहा है कि वो काफिर नहीं है, वो अरब नस्ल के हैं। फाइन, अच्छी बात। मैं इस अहमद शरीफ चौधरी की एक बात और बोलना चाहूंगा। इससे पहले आसिम मुनीर ने बोला था, जिनसे आसिम मुनीर से पहले जो आर्मी चीफ थे उनका नाम था बाजवा। बाजवा भी हिंदू सरनेम, बाजवा भी कोई मुस्लिम सरनेम नहीं है, ना तो उसमें कुरान में है ना हदीसों में है। लेकिन उन आसिम मुनीर ने बोला था कि हमारी हिंदुओं से एस्पिरेशंस अलग हैं और हम उनके साथ नहीं रह सकते थे। बहुत सारी चीजें उन्होंने बोली थी। ये मौलाना बोलता तो मुझे लगता कि हाँ ठीक है यार, मौलाना बोल रहा है, धर्म का प्रचार कर रहा है। आ रहा है आर्मी की तरफ से। क्या कोई आर्मी किसी ये बोल सकती है कि काफिरों से दूर रहें? और अगर काफिरों से दूर रहना है तो आसिम मुनीर क्यों लंच कर रहे हैं व्हाइट हाउस में? वो सारे मुसलमान हैं? या वो शहद से मीठी दोस्ती चाइना के साथ, वो मुसलमान है? मतलब लोगों को कुछ बताना और खुद कुछ करना, जहां से पैसा आ जाए वहां पर आप काफिर और इस्लाम नहीं देखते, सब मुस्लिम उम्मा दिखता है उस समय। इसी बात करने के लिए हमारे साथ ब्रिगेडियर शादिल सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर ये रोहित जी, बहुत ही जबरदस्त आपने टॉपिक उठाया है, और ये आज देखिएगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी की आप बखिया उधेड़ देंगे अगर आप इस स्टेटमेंट को अगर ट्रू सेंस में एक्सप्लेन करेंगे, तो पाकिस्तान कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। राइट सर वर्ल्ड की एक आर्मी मैंने ऐसी नहीं देखी, ना अमेरिकन आर्मी कहती है कि क्रिश्चियन से ही दोस्ती करो, ना चाइनीज आर्मी कहती है कि भैया हम जो फॉलो कर रहे हैं उसी से दोस्ती करो, ना इंडियन आर्मी कहती है कि हम हिंदुओं से ही दोस्ती करेंगे। तो पाकिस्तानी आर्मी के स्पोक्स पर्सन कह रहे काफिरों से दूर रहो। सबसे ज्यादा काफिरों से तो दोस्ती इन्हीं की है। चाइनीज को ये बचा रहे हैं, ये इनके आर्मी चीफ व्हाइट हाउस में लंच कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या इस्लाम कबूल कर लिए, और ये यूरोप जा रहे हैं, यूरोप बातचीत कर रहे हैं, श्रीलंका जा रहे हैं, श्रीलंका मुसलमान है क्या? ये सारी कहानी है इनकी। और काफिरों से दूर रहो। तो पाकिस्तानी आर्मी में जो हिंदू सर्विस कर रहे हैं या सिख सर्विस कर रहे हैं, उनका क्या? आपने तो साफ साफ बोल दिया कि हमारी आर्मी नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी टूटती दिख रही है सर क्या आपको? देखिए रोहित जी, सबसे पहले तो ये बोलते ना, ऐसा स्टेटमेंट दीजिए जो कि सेल्फ गोल हो जाए। आप खुद ही एक पिटी हुई आर्मी है, और आपके जो जनरल हैं अहमद शरीफ चौधरी, डीजीआईएसपीआर, उनको ये स्टेटमेंट देने की इसलिए जरूरत पड़ी कि पाकिस्तान में चीजें सही नहीं है। आज की डेट में पाकिस्तान हर मुसीबतों से घिरा हुआ है। उसकी आर्मी प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, वो अपने इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को ठीक से सुलझा नहीं पा रही, या उसके ऊपर इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रही है। और जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, जो वीकनेस सरकार की, वो आपको देखने को मिलेगा। आप अपने नागरिकों की रक्षा नहीं कर पा रहे हो, और इस तरीके के भड़काऊ बयान, और ऐसा लगता है कि जैसे कि ये पुराने जमाने में जैसे मौलवी उलेमा दिया करते थे, जो धार्मिक नेता होते, जिस तरीके के बयान देते थे, उस तरीके के बयान प्रोफेशनल आर्मी के जनरल डीजीआईएसपीआर दे रहे हैं। ये दिखाता है कि कितना गिरावट आ चुकी है उनके प्रोफेशनल आउटलुक में। ये बयान अफगानिस्तान के तालिबान को दिया गया, जिसके वो बहुत बड़े हिमायती हुआ करते थे। डीजीआईएसपीआर सबसे पहले व्यक्ति थे जब तालिबान की सरकार वहां बनी थी, तो वो वहां चाय पी रहे थे और जश्न मना रहे थे इनके प्रेडेसेसर। तो जब इस तरीके से आपने अपने दोस्त को दुश्मन बना रखा है, तो आपने एक उनको बरगलाने की कोशिश की है। और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में,
हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की एक ऑर्गेनिक दोस्ती है। ये धर्म पे नहीं आधारित है, म्यूचुअल इंटरेस्ट और रीजनल इश्यूज पे आधारित है। हिंदुस्तान हमेशा से अफगानिस्तान का एक ऑर्गेनिक फ्रेंड रहा है। जिस तरीके से हमने चाबार पोर्ट के साथ साथ हम उनको एक रोड लिंक, एक उनका ऑल्टरनेटिव रूट ऑफ सप्लाई चेन देना चाह रहे थे, वो हालांकि रुक गया, लेकिन एक एक सोच थी जिससे हम अफगानिस्तान को एक ऑल्टरनेटिव रूट दे रहे थे। वहां हम रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वहां बिल्डअप कर रहे हैं, वहां के मिनिस्टर हिंदुस्तान आए, और जब ये दोस्ती बढ़ती है तो पाकिस्तान बड़ा ही असहज हो जाता है और फिर इस तरीके के स्टेटमेंट आते हैं। अगर आप इस स्टेटमेंट को सही तरीके से एनालाइज करेंगे तो पूरा पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान है। बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, 1947 से पहले ये हिंदुस्तान का हिस्सा थे। अफगानिस्तान की अगर आप डीएनए की बात करते हैं और बोलते हैं कि जो काफिरों को आप अपना दोस्त ना बनाए, तो वो हिंदुस्तान से उनकी ऑर्गेनिक दोस्ती है। हमारा बुद्ध के समय से वहां से रिलेशन है, हमारे ट्रेड एंड कारोबार होते रहे। और जब आप हिस्ट्री में जाएंगे तो पूरा साउथ एशियन नेशन और साउथ ईस्ट एशियन नेशन में हिंदुस्तान का ही आपको डीएनए मिलेगा। तो आप इस सत्य को झुठला नहीं सकते। आप कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, इसलिए आपको इस तरीके से बयान देने की जरूरत पड़ी। और ये जो DGISPR है, अगर इनका मिलिट्री सर्विस देखेंगे ना, तो ये EME से आते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कोर्स से आते हैं। और इसके पहले ये DG साइंस एंड टेक्नोलॉजी हुआ करते थे। और जब से ये DGISPR बने हैं, इनके लिए बड़ा होता, तो ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। और ये असीम मुनीर की राह पे चल रहे हैं। जैसा कि आपने शुरू में बताया कि असीम मुनीर ने भी यही बोला था कि हम दो नेशन है, हमारे कल्चर अलग, हमारी कोई सिमिलरिटी नहीं, हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, किसी भी तरीके से हम एक नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं वो इस बात को समझ रहे थे कि वो सारे कन्वर्टेड है। और आज की डेट में जो पाकिस्तान की जनता है, स्पेशली पीओके की जनता, वो हिंदुस्तान में मिलना चाह रही है। वो देखते हैं हिंदुस्तान कहां से कहां चला गया। कितने रिपोर्टर आपके फ्रेंड है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, उन्होंने रिपोर्टिंग की है कि वहां का आम नागरिक जब कंपेयर करता है तो कहता है हिंदुस्तान कहां से कहां पहुंच गया, चांद पे पहुंच गया, और पाकिस्तान वहीं अपने बेसिक नीड की चीजें मुहैया नहीं करा पा रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि इंटरनल चीजों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, एक रेडिकल फंडामेंटलिज्म लाने के लिए, रिलीजियस एक फर्वर जनरेट करने के लिए इस तरीके के स्टेटमेंट दिए जाते हैं। और साथ में कहीं ना कहीं उन्होंने अपील की है तमाम तालिबान को कि वो इस तरीके की दोस्ती से बात है, रिलीजियस सेंटिमेंट को बढ़ाने का काम किया है। ये स्टेटमेंट इस समय क्यों आया जब आपके बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, POJK में आपके यहाँ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा आपके कंट्रोल में नहीं है? क्या आपका मानना है कि जो पंजाबी मुस्लिम है वही एक ट्रू पाकिस्तानी है, लेकिन उनमें वो भी सारे बदले हुए हैं, उन्होंने भी कन्वर्ट किया हुआ है? और जैसा आपका नाम आपने बताया चौधरी लगाया हुआ, आपका तो खुद हिंदू DNA है, तो आप किस की बात कर रहे हैं? तो लिहाजा इस तरीके के स्टेटमेंट सिर्फ भड़काऊ है, और हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन इससे कोई खटाई में नहीं पड़ने जा रहे हैं। हिंदुस्तान का आउटलुक एक बहुत डिफरेंट आउटलुक है। पाकिस्तान अगर अपने आउटलुक को चेंज करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमने उनको पूरे पूरे साउथ एशियन नेशन से दरकिनार कर रखा है। आप इसी तरीके से स्टेटमेंट दीजिए, वर्ल्ड में आपकी फूटू हो रही है, आप एक मीडिएशन नहीं करा पाए, आपके इंटरनल सिचुएशन में प्रॉब्लम है, और आप एट द वर्ज ऑफ बल्कनाइजेशन है, तो आप स्टेटमेंट देते रहे, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। और तालिबान आज की डेट में एक कंटिन्यूटी दे रहा है अफगानिस्तान में, वो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। जो उनमें तमाम तरीके की खामियां एक समय में पॉइंट आउट की जाती तो उस पर सब पे उसने काम किया है। और पाकिस्तान का इस समय का स्टेटमेंट ऐसा आता है, ये तो क्लियर कट वायलेशन है माइनॉरिटी का। अगर आप माइनॉरिटी के इंटरेस्ट की बात करेंगे तो आपको ये स्टेटमेंट देके आप उसको फर्दर एंटेगनाइज करा देते हैं। आपके यहाँ भी क्रिश्चियन है, हिंदू है, सिख है, अन्य कम्युनिटी है, उनको आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि वो सारे के सारे काफिर, उनसे दोस्ती नहीं करो, अल्टीमेटली आप उनको फोर्स कर रहे हैं कन्वर्शन के लिए। तो ये शेयर ह्यूमन राइट वायलेशन का रोहित जी केस बनता है। UNHRC को तो इसका कॉग्निजेंस लेके एक नोटिस जारी करना चाहिए और एक्सप्लेनेशन सीख करना चाहिए, और कई तरीके की जो सुविधाएं उनको मिल रही है पाकिस्तान को उसको बैन करना चाहिए। तो ये एक बड़ा ही डिफरेंट तरीके का स्टेटमेंट है, और ये बार बार आता है। हर 3 महीने पे आप देखेगा उनका कोई जनरल इस तरीके की स्टेटमेंट देगा, जैसे कि पाकिस्तान की आर्मी को और डिस्क्रेडिट होता है, बजाय इसके कि वो अपने काम अच्छे से करें, इंटरनल सिचुएशन पे कंट्रोल करें, प्रोफेशनलिज्म बढ़े, वो नहीं होना है। आप ऐसे ही फैक्शनिज्म वाले स्टेटमेंट दीजिए, अपने ऊपर तमाम तरीके के एलिगेशन इनवाइट करिए, और इस तरीके की क्राइसिस में फंसते रहिए। एक स्टेटमेंट और दिया उन्होंने कि अफगानिस्तान का और इंडिया का DNA सेम। बड़ा अच्छा स्टेटमेंट था, मुझे बड़ा पसंद आया।
अगर पाकिस्तान के मैप को देखें तो ईस्ट पे इंडिया है, वेस्ट पे पाकिस्तान, वेस्ट पे अफगानिस्तान, बीच में पाकिस्तान। मतलब इंडिया का डीएनए और उनका डीएनए सेम है, और बीच में ये कहां से अरब फ्लाइट पकड़ के आ गए पता नहीं चला। मुझे दिक्कत भी यहीं से, इनके जितने भी एग्रेसर आए थे सारे अफगानिस्तान के थ्रू आए थे, तो ये डीएनए और ज्यादातर अफगानी थे। ये अफगान लैंड के लोग जो कि अपने आप को ये तो सारे कन्वर्टेड है बेसिकली, लेकिन अगर आप मानते भी हो कि हम अब्दाली के और हम गौरी के वंशज हैं, तो वो उनका डीएनए सेम कैसे हो सकता है? बीच में अरब नस्ल कहाँ से आ गई? अरब नस्ल वर्ड में इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि हामिद मीर को अरबन नक्सल सुनाई दिया था, अरब नस्ल, और उन्हें बड़ा दुख हुआ था कि अरे भाई गॉड, मोदी जी अरब नस्ल के खिलाफ बोल रहे। तो आप अपने आप को अरब नस्ल भी समझते हो, और अरब नस्ल जो है वो हमें पता है कि कितनी इज्जत रखती है अरब में ही। आप उनकी नस्ल जरूर हो, लेकिन वो बोलते हैं कि ये तो मुसलमान ही नहीं है। तो फैक्ट है कि सूरत हाल इतनी खराब है, ये अपने आप की अपनी आइडेंटिटी नहीं पहचान रहे हैं और सीधे मना कर रहे हैं, नहीं हम हिंदू कभी नहीं थे, हमारा डीएनए अलग है। राइट सर? देखिए रोहित जी, अगर पाकिस्तान के वहां के नागरिकों से बात करें या वहां के आम नागरिक, तो वहां एक फैशन है अपने आप को अरब का लीनियज स्टैब्लिश करने में। अगर वो हिंदुस्तान से माइग्रेटेड मुस्लिम को मुजाहिर बोलते थे, एमक्यूएम का बहुत बड़ा मूवमेंट भी चला था, सेपरेटिस्ट सिंध जैसे है, बलूचिस्तान है, ये सारे को वो आप मानते ही नहीं। कहीं ना कहीं आप अरब क्या लीनियज को एक्सप्लॉइट करना चाहते हो और दिखाते हैं, जबकि अरब आपको इस लीनियज का मानते नहीं। आपको वहां जितने भी पाकिस्तान का लेबर फोर्स है, चाहे पाकिस्तान के सोल्जर्स हो या पाकिस्तान का जो वर्किंग क्लास वहां ऑपरेट करता है, वहां पे देख लीजिए मिडिल ईस्ट में आपको किस नजर से देखा जाता है। वो आपको सेग्रीगेट करके रखते हैं, वो आपको अपना मानते ही नहीं है। तो पाकिस्तान की यह हालत हो रखी कि आप अरब का लीनियज एस्टेब्लिश करना चाहते हो और आपको वो मानते नहीं। हिंदुस्तान को आप एंटेगनाइज करते रहते हैं। तालिबान एक आपका मित्र था, उसको भी आपने बरखिलाफ उसके काम करने लगे, उनके ऊपर एयर स्ट्राइक किया, उनके ऊपर आप खैबर पख्तूनख्वा में तमाम तरीके की जाति करते रहते हैं और उनको भी अपना नहीं मानते। तो अल्टीमेटली आप पश्तून से भी अलग हो गए, बलूचों से भी अलग हो गए और कश्मीरियों से भी अलग हो गए। तो बचे क्या? सिर्फ पंजाबी मुस्लिम, और पंजाबी मुस्लिम का लीनियज देख लीजिए तो वो सारे अनडिवाइडेड पंजाब के हिस्सा थे। तो कहने का मतलब है कि पाकिस्तान तो ऑर्गेनिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता है रोहित जी। अब उसके जो सियासतदार है वो किसी भी तरीके के स्टेटमेंट देते रहे, यहीं पे डिस्कनेक्ट है। और मैं पाकिस्तान में हमेशा ये बोलता हूं, सियासतदारों का अपने नागरिकों से डिस्कनेक्ट है। वहां पे एक सामंती व्यवस्था है, एक अपर क्लास जो है वो रूल कर रहा है, और वो पंजाबी है। पहले वो खेती बाड़ी के में उनके बड़ी बड़ी काश्तकारी थी, वो ड्रग्स में आए, आज की डेट में आर्म स्मगलिंग में आए, बड़ी बड़ी सियासतें पकड़ रखी हैं। और आम नागरिकों का हाल यह है कि बेसिक नीड्स नहीं है, इसलिए उनके यहाँ रिसेंटमेंट है। और वहां के जो होम मिनिस्टर ने बोला कि जिस तरीके से अगर हमने उनकी चीजों को ध्यान में नहीं रखा तो वहां का जो जेंजी वो भी सड़क पे आके पूरा तख्ता पलट कर देगा। इसके लिए पाकिस्तान को सचेत रहना चाहिए। तो तमाम तरीके की दिक्कतों से पाकिस्तान घिरा हुआ है, और यही वजह है कि पाकिस्तान के DGISPR जो है इस तरीके का बयान दे रहे हैं। अगर आप डेवलपमेंट नहीं दे सकते तो उनको रिलीजन की लाइन में ठेल दीजिए, रिलीजन की बात करिए, उनको काफिरों से दूर रहने की बात करिए, जो नॉन मुस्लिम वो काफिर है, इस तरीके की बातें। आप कोई चीज मुहैया तो नहीं करा सकते, बस आपको धार्मिक उन्माद फैलाना आता है, टेररिज्म फैलाना आता है, इस तरीके की चीजों में आपकी महारत हासिल है, बाकी चीजों में आप शेफर। तो लिहाजा पाकिस्तान की एक बड़ी दयनीय स्थिति होती जा रही है। और जो आप बता रहे हैं, ये कहते ना धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, आज की डेट में वो हालत हो रखी है। अगर उनके रिलीजन पे जाए, जो कन्वर्टी है, उनको ना तो अरब मानते, ना वो जो बोलते हैं मुजाहिर की कैटेगरी में वो कन्वर्टेड मुस्लिम, वो अपने आप को अलग ही चीज का बनाना चाहते हैं जो कि रिकॉग्नाइज नहीं करता, और लोगों में रिसेंटमेंट बहुत है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान को इस तरीके के स्टेटमेंट से बचना चाहिए। पाकिस्तान को एक सेकुलर तो नहीं बोल सकते, लेकिन इस तरीके के स्टेटमेंट से आप अगर बचेंगे तो बेहतर होगा। लिहाजा आपका भविष्य अंधकार में, और बाल्कनाइजेशन तो श्योर शॉट है, क्योंकि वो ऑर्गेनिकली आपके साथ कभी एसिमुलेट हुए ही नहीं, आपके डिफरेंट डिफरेंट